जय सिया राम, राम राम, आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 15 अक्टूबर 2024, दिन है मंगलवार। और कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज खेलेंगे, जिसको कल आप 16 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक खेल सकते हैं। 24 घंटे तक क्विज लाइव रहता है, कभी भी खेलिए। 500 पॉइंट्स मिलते हैं। सोनी लिव ऐप को खोलने के बाद ये बैनर आपको सर्च करना है, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक और क्विज खेलना है। यदि 1000 पॉइंट्स के लिए आपने नहीं खेला है अभी तक, तो वो रेमंड का वीकली क्विज है, जिसमें आपको 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। ये वाला क्विज है, नहीं खेला है तो खेल लीजिए, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। 1000 पॉइंट्स चाहिए, 500 पॉइंट्स चाहिए, और पॉइंट्स के लिए प्ले अलॉन्ग करना पड़ेगा जब सोनी टीवी पर जब शो आता है रात्रि में 9 से 10:30 11 बजे तक, तो यहाँ से आप खेलेंगे। इसमें भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं बहुत सारे। ये सब पॉइंट्स मिलके आपकी रैंक बढ़ाते हैं, और जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी उतने अधिक आपके चांसेस रहते हैं ये सारे प्राइजेस जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको आप जीत सकते हैं। और सबसे बड़ा प्राइज़ है मुंबई से कॉल आना, जो कि पहले आपको FFF फिर हॉट सीट तक ले आ सकता है आपके ज्ञान के बलबूते, आपके ज्ञान के दम पर। तो इसलिए जो है ज्ञान का शो है, अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी स्टडी बहुत अच्छी करिए, जिससे कॉल आए एकदम से बुला लेते हैं एक हफ्ते के अंदर, फिर तैयारी का समय नहीं मिलता है। तो इसलिए पढ़ते रहें, फ़ोन का ध्यान रखें। IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज आइकन खेलेंगे। तो मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं ज्ञान के इस अद्भुत खेल का। आरंभ किया जाए। ये रहा पहला प्रश्न। भारत में किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? बहुत सरल प्रश्न है। जयपुर को कहा जाता है। किसने कहा था? एक विदेश के राजा आए थे, विदेशी राजा, प्रिंस जिनको बोलते हैं ना, अल्बर्ट, वो आए थे। उन्होंने कहा था इसे पिंक सिटी। बुलाया था सवाई राम सिंह जी ने, जो कि महाराजा थे, वहाँ के शासक थे। ऑप्शन सी, लेट्स सी राइट और रॉन्ग। This is the correct answer. करेक्ट आंसर है। अमिताभ जी बोल देते हैं तो करेक्ट होता है। दूसरा प्रश्न ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है भारत का नाम हिंदी में क्या है? तो इंग्लिश में इंडिया, हिंदी में भारत, लेकिन पहला है आर्यवर्त, दूसरा हिंदुस्तान, डी है जवान। तो जवान तो शाहरुख खान की अभी एक मूवी का नाम है, लेकिन भारत का जो नाम है वो आर्यवर्त रहा है, हिंदुस्तान भी रहा है, कई सारे नाम रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल में बात करें तो भारत है। और बात भी चर्चा हो रही है कि इंडिया का नाम जो है बदल के भारत किया जाए, इसलिए ऑप्शन सी, लेट्स सी राइट और रॉन्ग। This is the correct answer. यस, करेक्ट आंसर। गॉट 100 पॉइंट्स अगेन। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य काल के दौरान मुख्य राजस्व का स्रोत क्या था? मीन्स अर्निंग का, कि वो अपना राज्य कैसे चलाते थे। भूमि कर, आयात शुल्क, बिक्री कर, या मतदान कर। तो मतदान तो उस समय होते नहीं थे, है ना, और बिक्री कर, आयात कर, लेकिन वो भूमि कर होता था, लैंड टैक्स जिसको बोलते हैं। ऑप्शन ए। This is the correct answer. जैसे आप समझ लीजिए किसी ने किराए पे दुकान दी तो उसका किराया वो हो गया। चौथा प्रश्न है, RBI का पूरा नाम क्या है? बहुत सरल है। R से रिज़र्व, B से बैंक, I से इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ये है। ग्रामीण के लिए जो है रूरल बैंक भी बनाए गए हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। जहाँ RBI की बात हो रही है तो एक ही है, और बाकी नॉर्मल बैंक में और में बात करें सबसे बड़े बैंक में तो वो SBI होता है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सबमिट। This is the correct answer. करेक्ट आंसर। पांचवा अंतिम प्रश्न ये रहा, और 100 पॉइंट्स के लिए आप सबकी स्क्रीन पर। IDFC फर्स्ट बैंक के मेटल क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? मोर, पीकॉक, मयूरा, मैजेस्टिक। तो मयूरा सुनने में पढ़ने में अच्छा लग रहा है। ये कल प्रश्न आया था, इसलिए मैं कहता हूँ आपसे डिटेल में स्टडी करा करिए। कल क्या आया था? मयूरा क्रेडिट कार्ड किस से बना है? तो उसमें आया था मेटल यानी कि धातु से बना है ना। आज आया कि मेटल कार्ड का नाम क्या है, तो वो मयूरा है। तो इस तरीके से कहता हूँ डिटेल में स्टडी करिए। ऑप्शन सी, लेट्स सी राइट और रॉन्ग। करेक्ट आंसर। गॉट This is 100 the पॉइंट्स correct अगेन। answer. जब आप डिटेल में पढ़ेंगे ना तो स्टार्टिंग में कठिन लगेगा, बाद में जो है बहुत इजी लगता है। जैसे आपने ये पढ़ा कि IDFC फर्स्ट बैंक का
मेटल क्रेडिट कार्ड आता है जिसका नाम मयूरा है। तो ये हो गई डिटेल स्टडी, ये थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, है ना। तो इसमें सब आ गया। अब जैसे ये प्रश्न आ जाए कि मयूरा क्रेडिट कार्ड किस बैंक का है, तो IDFC का है ना। ये बना किससे, मेटल से बना है ना। मेटल क्रेडिट कार्ड मयूरा है, वो किस बैंक का है, IDFC का है। प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है, इसलिए जब आप विस्तार से पढ़ते हैं ना, डिटेल में स्टडी करते हैं, तो आप बिना ऑप्शंस के ही आंसर दे देंगे। अब मैं आपको बताऊं कि क्रेडिट कार्ड की बात की जाए, कल को और दूसरा नाम आ जाए, जैसे अभी मयूर आया है, मीन्स मोर, मयूरा मतलब मोर, कल को आ जाए घोड़े से जुड़ा हुआ अशो, तो एक इनका मेटल क्रेडिट कार्ड और आता है जिसका नाम है अशो, ASHVA अशो। ये है मयूरा, MAYURA। तो एक मयूरा आता है, एक अशोवा आता है, एक और आता है वन कार्ड नाम से, ONECARD वन कार्ड, वो भी IDFC वालों का ही है। ये तीनों ही मेटल कार्ड हैं। वन कार्ड फेमस है नो एनुअल नो ज्वाइनिंग फीस के, उससे मेन है नो एनुअल फ़ी। इसमें क्या है, आपसे कि अमाउंट की FD करवाते हैं, उस FD के अमाउंट के बिहाफ पे ये आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं, तो इसलिए उसको ये प्रमोट करते हैं नो एनुअल फ़ी नाम से। ब्लैक कलर का है ये मेटल का, और इसको इन्होंने बहुत इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया था कि इंडियाज़ फर्स्ट मेटल क्रेडिट कार्ड करके। अब थोड़ा बैक में चलते हैं, पिंक सिटी की बात हो रही थी, तो थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। गुलाबी रंग से जो है ना, इसकी दीवारों को रंगा गया था। प्रिंस अल्बर्ट जब आ रहे थे भारत में, तो उनके स्वागत में जो महाराजा थे, जयपुर के शासक जो थे, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह 10 उन्होंने गुलाबी शहर से रंगवाया था। तो उन्होंने जब इसको देखा था गुलाबी रंग, तो देखकर कहा था पिंक सिटी, है ना। तो इसलिए ये हो गया पिंक सिटी, हिंदी में गुलाबी शहर। पूछा जाए कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। जयपुर का दूसरा नाम क्या है पिंक सिटी के अलावा, तो पेरिस है, भारत का पेरिस, ये भी याद करिएगा। जयपुर की स्थापना आमेर के शासक, राजपूत शासक जो कि थे जय सिंह द्वितीय, जय सिंह 2 ने की थी 1727 में, 1727 में। और इसके 2 स्थान हैं, 2 शहर हैं, एक जंतर मंतर, एक अंबर किला। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में आते हैं। यूनेस्को की जो भारत के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं या पूरे विश्व के हैं, उसको जो ये विशेष दर्जा देती है वो है यूनेस्को। 6 जुलाई 2019, 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने जयपुर को पिंक सिटी ऑफ इंडिया के रूप में शामिल किया। जैसे नाम था, ये तो आम बोलचाल में कि उस अंग्रेज़ ने कहा तो इसलिए हो गया, है ना। लेकिन यूनेस्को में भी ये नाम जो है रजिस्टर्ड हो चुका है पिंक सिटी ऑफ इंडिया नाम से 6 जुलाई 2019 को, 6 जुलाई 2019 को। जयपुर राजस्थान की राजधानी के साथ में वहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। जो भारत वाला प्रश्न था, तो जो इंडिया नाम है, तो जैसे कि आप जानते हैं अंग्रेज़ों ने बहुत वर्ष तक, बहुत सालों तक शासन किया है। तो अंग्रेजी में 9वीं सदी जो थी ना, अभी जैसे 21वीं सदी है, तो 9वीं सदी में था पुरानी अंग्रेजी में, और जो मॉडर्न इंग्लिश है, आधुनिक अंग्रेजी, उसमें 17वीं शताब्दी से, 17वीं सदी से, 17 सदी से ये इसको नाम मिला है। लेकिन बहुत नाम और भी रहे हैं ये भारत के, जैसे मेन जो नाम था आर्यवर्त था, पूरा जो है इसको आर्यवर्त कहा जाता था। और नाम रहे हैं भारत खंड, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद, ग्यागर, फगयुल, त्यांशु, ये सारे नाम रहे हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। ग्यागर, फगयुल और त्यांशु, ये नाम शायद आज पहली बार सुन रहे होंगे, ये भी नाम रहे हैं। लेकिन मेन नाम आप मानिए जो हमारा सनातन धर्म का रहा है, भारतीय संस्कृति का रहा है, वो आर्यवर्त था। और ये फिर जो है भारत कैसे पड़ा, ये भी शायद आज बहुत लोगों को पहली बार मालूम चलेगा। एक ब्राह्मण थे ऐतरेय ब्राह्मण, कई होते हैं ना ब्राह्मण में, तो ऐतरेय ब्राह्मण थे। शकुंतला और दुष्यंत, ये माता पिता के नाम है, शकुंतला और दुष्यंत। इनके बेटे थे भरत, उनके नाम पर ही इसको भारतवर्ष नाम कहा गया। आपने सुना होगा ना हमारा भारतवर्ष, भारत राष्ट्र है, तो उनके पुत्र के नाम पे, भरत के नाम पर ही ये नाम भारत पड़ा। और एक मैंने आपको बताया था जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप क्यों कहा जाता था, एक
पेड़ है, जामुन का पेड़ है ना, और वो एक नदी में गिरते हैं उसके फल, जो कि है मधुवाहिनी। मधुवाहिनी तो वो जम्बू नदी कहलाती है, इसलिए उससे बना जम्बूद्वीप। बाकी फिर विस्तार होता गया, हिस्से बढ़ते गए, तो फिर ये अलग अलग नाम इसके बदलते चले गए। लेकिन मेन मैंने आपको नाम बताया, भारतवर्ष कैसे आया, भारत के नाम से, और हिंदुस्तान, हिंद, हिंद खंड, इस तरीके से जो भी नाम मैंने अभी आपको बताए वो अलग अलग समय पर ये नाम रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन मेन पॉइंट्स थे आज के क्विज से जुड़े हुए। बाकी हर पॉइंट के बारे में आप पढ़ेंगे डिटेल में तो बहुत कुछ पढ़ने को होता है। मेन मेन इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक अच्छे से बता पाया हूँ और आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जीके के लिए सेम क्विज़ के अदर वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, और बाकी और कई सारे क्विज़ के वीडियो मिलेंगे जो कि ना केवल आपकी जनरल नॉलेज अच्छी करेंगे, बाकी लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। इस क्विज़ की टाइमिंग मैंने बताई आपको, कल 15 अक्टूबर आज है, कल 16 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9 तक खेल सकते हैं। 500 पॉइंट्स मिलेंगे और पॉइंट्स के लिए प्ले अलॉन्ग करना है। डेली रेमंड का वीकली क्विज खेलना है, अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी को अच्छा करना है, मोटिवेट रहना है, पॉजिटिव रहना है, अपनों का ध्यान रखना है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। ठीक मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट टू लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन, राम राम, जय सिया राम।